वेलकम टू माय चैनल कैमसिम। और केमिस्ट्री यहाँ हम लोग बिल्कुल ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ गैस लॉज पे। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली क्लास 11th के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है गैस लॉज के बारे में तो भी वो वीडियो को देख सकता है, ठीक है ना। तो आपके क्लास 11th में बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तभी आप कोई क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन, है ना, आपका बेस प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो गैस के वेरियस लॉज क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग देखें कि गैस होती क्या है। ये आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस वो होता है जिसका अपना फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, नहीं कोई फिक्स शेप होता है। जिस कंटेनर में रखा उसी का शेप लिया, उसी का वॉल्यूम लिया। यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ये आपको मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, ठीक है ना। इस वजह से इनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब देखिए गैस के लॉज हमें बताने हैं। तो लॉज बताने के लिए आपको देखो किसी भी गैस को हम किस किस चीज से किस किस पैरामीटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देयर आर 4 पैरामीटर्स। प्रेशर, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स जिस कंटेनर में रखोगे वही उसका वॉल्यूम होता है। इसके बाद उसका टेम्परेचर, ठीक है ना। ये 3 पैरामीटर हो गए। द फोर्थ एन यानी मोल, यानी अमाउंट लोगे। एक गैस अगर आप फिक्स अमाउंट लेते हो तो उसका मोल फिक्स है। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिससे हम किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी में हम देखेंगे कि वेरियस इनमें से किसी को भी चेंज करें तो क्या पैटर्न आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉज। तो सपोज करो हमने कोई भी 2 चीजें कांस्टेंट रख ली। तो जनरली सपोज करो हमने जैसे कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिया तो उसका मोल कांस्टेंट हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है क्या? बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है? बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी एक गैस लिया, फिक्स्ड गैस, एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, अगर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले लिया इसका मतलब इसका मोल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये चेंज होने नहीं जा रहा है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो यानी कि 2 चीजें, इस 4 में से आपने 2 चीजें कांस्टेंट कर दी, ये दोनों। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या वेरिएशन होगा उसको देखते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ये पाया कि एट दिस कंडीशन प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, ठीक है ना। आपने 4 पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर कांस्टेंट रखे हैं, दिस टेम्परेचर एंड मोल। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप सभी को पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। K इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है क्या? ये कांस्टेंट हमारा डिपेंड करता है कि गैस हमने कौन सी लिया है ना, एंड P इंटू V के आई मीन मल्टीप्लीकेशन पे और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। कैसे क्या करता है इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकल अगर नोटेशन देखें, है ना। तो यानी कि बॉयल्स लॉ ये बोल रहा है कि P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक गैस अगर आपने लिया, टेम्परेचर फिक्स है, उसका अमाउंट फिक्स है, तो उसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज P। इसका मतलब अगर आप इसको P1 V1 करोगे तो यहां P2 V2 एंड सो ऑन, P3 V3 P4 V4, ये हमेशा इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने जा रहा है। अब इसका अगर हम लोग ग्राफिकल नोटेशन देखें बॉयल्स लॉ का, तो ग्राफिक्स, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन देखिए काफी आते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आपके स्कूल या कॉलेज के एग्जाम जो होते हैं ना स्कूल के, उसमें भी आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है देखो। तो अब हम लोग करेंगे क्या, एक साइड में P ले लेते हैं। देखिए बेसिकली ये हमने करा क्या, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, है ना। P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। तो अगर ये Y है तो ये क्या है, X है, और ये M। तो Y इज इक्वल टू M इंटू X, ये ग्राफ आता है, ठीक है ना।
तो इसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, ये स्ट्रेट लाइन आता है, ये ओरिजिन 0 पे, यहां 1/v, और इसका स्लोप क्या हो गया k, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये k की वैल्यू किस पे डिपेंड और कैसे डिपेंड करेगी। तो अगर मान लो यहां पे ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो tan थीटा निकाल लो यहां से। tan थीटा क्या होता है, दिस बाई दिस, तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू p इंटू v, दैट इज इक्वल टू k, यही स्लोप है। और आप जानते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है ना, आइडियल गैस इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अभी ये कैसे आया इसको भी हम लोग देखेंगे, अभी मैं आपको इनिशियली बता दे रहा हूं। तो यानी यहां अगर आप पीवी रखोगे तो यहां पे एनआरटी आएगा, यानी के इज इक्वल टू एनआरटी। एन मोल है वो गैस का, आपने फिक्स लिया हुआ कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, यानी के इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे सपोज करो 3 ग्राफ बने इसके इस तरीके से, और अगर ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो आप बेटर बता सकते हैं कि थीटा की जैसे वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यानी कि जो T1, T2 और T3 ये रिलेशन आता है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे ना बॉयल्स लॉ का P/1/V में, तो T1, T2, T3 में ये वेरिएशन आता है, यू नो बेटर क्यों, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से वेरिएशन हो गया। अब इसी को अगर हम P/V में अगर प्लॉट करना चाहें तो ये इस तरीके से वेरिएशन आता है। अब अगर यहां ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, समझ गए आप लोग। अब एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस पूरे रीजन में, इस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर T1 ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल्स लॉ लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। ये अलग अलग आइसोथर्म है। इस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर T3 है, यहाँ T2 है, यहाँ T1 है, तो आइसोथर्म ये हो गया। तो देयर आर 3 आइसोथर्म्स, T1, T2, T3, आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है इस पे आइसोथर्म को ड्रॉ करने के लिए, आइसोथर्म के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज अबाउट बॉयल्स लॉ, आप सभी लोग इजीली समझ गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। गैस के देखो 4 पैरामीटर है, किसी भी 2 को हम वेरी कराएंगे और 2 को कांस्टेंट रखेंगे। तो चार्ल्स लॉ के बारे में मैं आपको इनिशियली बताऊं। सबसे पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने भी एक गैस लिया और उसका जो इनिशियल वॉल्यूम लिया था V0 क्या है, गैस का इनिशियल वॉल्यूम। अब करा क्या इन्होंने टेम्परेचर पे डिपेंडेंट देखने की कोशिश की कि गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि जो इनिशियल वॉल्यूम है, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है। तो V1, यानी अगर आप इसको 0 इनिशियल मानो तो 1 डिग्री पे जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आया था, V0 तो था ही, जो एडिशनल इंक्रीज हुआ था ना वो V0 इंटू 1/273। ये एक एक्सपेरिमेंटली इन्होंने इस तरीके से पाया था कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो एडिशनल वॉल्यूम ये इंक्रीज होता है, यानी V0 जो इनिशियल था उसमें ये फैक्टर 1/273 इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप V2 करोगे, यानी 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज आएगा, V0 इंटू 2/273। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो वो वैल्यू यहां पे आ रही है। इन जनरल अगर हम बोले कि एक T टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो V0 और प्लस V0 इंटू T/273 ये आया, समझ गए। अब इसको इन्होंने जनरलाइज कर लिया। तो अगर हम ये देखिए यहां पे जो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, अगर इसको हम लोग केल्विन में करना चाहें तो यहां पे आप इसको VT लिख सकते हैं और यहां पे दिस V0 और कॉमन ले लो तो T+273 है ना, केल्विन में आ जाएगा दिस इज। तो यानी कि अगर आप VT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस V0 है ना इंटू कैपिटल T। इन जनरल देखिए ये कांस्टेंट की वैल्यू अभी देख लेते हैं। इन जनरल दिस VT इज प्रोपोर्शनल टू T, ये इन्होंने बताया था, दिस VT इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये वेरिएशन इन्होंने निकाला था। इससे एक बात और पता चली थी कि अगर आप T की वैल्यू -273 रख दो, यहां पे T की वैल्यू -273 रख दो तो क्या आएगा,
ये वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो कब हो सकता है, जब उसका टेम्परेचर कितना आ जाए, माइनस टी इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना अगर टेम्परेचर हो जाए तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया। अब आप खुद सोचो कि क्या किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है ये। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन अर्थ कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक्चुअली ये आप अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, इतना टेम्परेचर मिनिमम मिलता ही नहीं है ना। अगर आप रशिया साइबेरियन रीजन में जाओ तो हार्डली -50, -60 के अराउंड टेम्परेचर मिलता है। तो ये एक थियोरेटिकल मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। तो इन जनरल इन्होंने जो निकाला कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना है, ध्यान रखना है। कैपिटल टी आप जहां भी यूज करते हैं वहां पे केल्विन में रखते हैं। तो यानी कि V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। अब देखिए बॉयल्स लॉ में क्या आया था, P इंटू वी कॉन्स्टेंट आया था, यहां V बाई टी कॉन्स्टेंट आ गया। दैट इज नथिंग बट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें तो ये ग्राफ भी किस तरीके से आ रहा है, V इज इक्वल टू के इंटू टी, ये आ रहा है ना, यानी Y इज इक्वल टू M इंटू एक्स, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू टी और के। अब आप सोच रहे हो यहां मैंने डॉट डॉट क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि यहां जीरो है और वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कैन नॉट बी जीरो, तो इसलिए यहां पे ये जो डॉट डॉट मींस इतना ये सॉलिड ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये वैल्यूज हम नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए इसको मैंने डॉट डॉट दिखा दिया, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि इसका जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो स्लोप v इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वी बाई टी, और आपको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आप यहां पे v बाई टी करोगे तो ये क्या आएगा, एन आर अपॉन पी। तो यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप किसके, प्रेशर के। तो ये जो भी ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इन्होंने यही बोला था। इन्होंने देखिए अगर आपने गैस फिक्स लिया हुआ है तो मोल कांस्टेंट है और प्रेशर, तो जैसे बॉयल्स लॉ में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ आएगा इसी ग्राफ को हम लोग बोलेंगे आइसोबार। आइसोबार यानी कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। अब इस तरीके से देखिए कई सारे ग्राफ आ सकते हैं। अगर ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, तो वही वाला कंसेप्ट हम लगाते हैं कि टेन थीटा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहां पे क्या होगा, टेन थीटा यानी के की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो के और पी में इनवर्सली रिलेशन है, तो यहां पे P1 की वैल्यू कम होगी। तो अगर यहां पे जो ग्राफ आएगा P3, P2 एंड P1, इस तरीके से वेरिएशन आ जाएगा। वहां P1, P2, P3 था, यहां रिवर्स हो गया। क्यों हुआ आप समझ गए। ये के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, क्योंकि एन मोल कांस्टेंट है, आर गैस का कांस्टेंट है। तो दिस इज अबाउट चार्ल्स लॉ, और इस पॉइंट को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। इस ग्राफ के लिए दूसरा आइसोबार, इसके लिए तीसरा आइसोबार। देयर आर सो मेनी आइसोबार्स। तो समझ गए सभी लोग, ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ, दैट इज गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक्स लॉ। अब गे-लुसैक लॉ ने क्या बोला था, देखिए दो वेरिएशन हमने देख लिया। हमने क्या टेम्परेचर एक बार कांस्टेंट रखा, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखा। अब हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल, ये गे-लुसैक लॉ था। तो यानी किसी भी गैस का प्रेशर उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब, जब आपने उस गैस का वॉल्यूम फिक्स रखा है और उसका मोल ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है ना। एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस आपने लिया हुआ है। तो अब इसको भी वेरिएशन देखते हैं। यहां भी आप हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी तो कांस्टेंट लगाओगे, लेट इट बी के अगेन। तो दिस P बाई टी इज इक्वल टू के एंड दिस इज इक्वल टू P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के। अब अगर इसका भी अगर हम लोग ग्राफिकल वेरिएशन देखें तो क्या आ सकता है,
यहां पे P इज इक्वल टू सॉरी K इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस P इज इक्वल टू क्या आएगा, nRT बाई V। P इज इक्वल टू क्या आएगा, nRT बाई V, है ना। एंड दिस टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर T आ जाएगा। अकॉर्डिंगली ये जो ग्राफ बनेगा, सॉरी ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और यहां पे जो देखिए दिस वॉल्यूम V1, दिस V2, दिस V3, P इज टू T। तो आप यहां भी tan थीटा वाला कंसेप्ट लगा के देखो, तो यहां पे जो V1 होगा ये हो जाएगा अपना, सॉरी V3 इज V2 इज V1, ठीक है ना। ये आप करके देख लेना। और यहां पे एक पर्टिकुलर लाइन पे जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वहां पे हम लोग बोलते हैं आइसोकोर, आइसोकोर, ठीक है ना, यानी आइसोकोरिक वॉल्यूम। आइसोकोर का मतलब हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहां पर देखना, यहां पे आप डॉट 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 ही बनाएंगे, कंप्लीट नहीं, क्योंकि किसी भी गैस का प्रेशर जीरो नहीं हो सकता और टेम्परेचर भी केल्विन में जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में जीरो करा, इसको भी आप हल्का सा डॉट बनाइए तो कि कंफ्यूजन ना रहे, है ना, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन आप यानी कि T इज इक्वल टू -273, तो वो टेम्परेचर फिजिबल नहीं है ना प्रैक्टिकली। तो यहां भी डॉट 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 बनाएंगे और अकॉर्डिंगली दिस इज द ग्राफ ऑफ गैलुसैक लॉ। समझ गए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज एवोगैड्रो, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो ने क्या बोला, अब देखिए इसमें आप लोगों ने क्या क्या वेरी कर लिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे अगर हम लोग। इन्होंने बोला कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल, कब, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं तो। बस सिंपल। तो यानी कि V इज इक्वल टू K N एंड दिस V बाई N इज इक्वल टू K। इसका भी ग्राफ अकॉर्डिंगली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम लिया है आपने, उसके किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ, आई मीन अमाउंट ऑफ दैट गैस, अमाउंट ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू मोल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दिस इज एवोगैड्रो लॉ। अगर हम इस चारों लॉ को मिला दें तो किस तरीके से हम लोग पा सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन की बात हमने करी थी ना, ध्यान रखना ये सारे लॉज आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हैं, रियल गैस में वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, बॉयल्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, कौन सा लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो अगर इन सभी को अगर हम मिला लें तो यहां से आ जाता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या आ गया भाई, NT/P, यही आया ना। इन सभी को कंबाइन करा तो दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे कोई कांस्टेंट लगा लो, चलो हमने कांस्टेंट R लगा दिया, गैस कांस्टेंट, तो NT/P, और यहीं से ये आ गया PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज नथिंग बट आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मजा आया, सारे लॉस समझ गए, ठीक है ना। बाकी और डिटेल हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।